हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों के दिन हैं तो कुछ ठंडा ठंडा चाहिए होता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो। और ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि बहुत हेल्दी भी हो और साथ के साथ टेस्टी भी हो और 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाए। तो उसको बना करके हम रख लेते हैं, इंस्टेंट भी बना के रख सकते हैं। और उसके बाद में उस इंस्टेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो 2 से 3 मिनट का समय केवल हमें लगता है पूरी उसको बना के तैयार करने में। और ये है शरबत, बहुत ही मज़ेदार सौंफ का शरबत, सौंफ पुदीने का 10 मिनट्स शरबत। इसके लिए मैंने क्या किया कि ये एक छोटा बोल भर के सौंफ ले ली मसाले वाली, और एक वही उसी साइज़ का बोल ले करके मैंने उसमें ये पुदीने की ताज़ी पत्तियां ले ली। और आधा बोल मैंने लिया है मिश्री, धागे वाली मिश्री, और 8-10 मैंने ले ली काली मिर्च, और 10-12 तक ले सकते हैं आप काली मिर्च। ये धागे वाली मिश्री है और इसमें बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं, ये इतने बड़े बड़े गांठें सी होती हैं। तो इसके लिए मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से इसको हमें पीसना है। अब पुदीना जो है, उस पुदीने को आप 2 तरह से सुखा सकते हैं। या तो आप पंखे में रख के सुखा लीजिए, और या फिर आप धूप में रख के सुखा लीजिए। बस 15-20 मिनट के लिए धूप में रखेंगे तो सूख जाएगा, और या फिर पंखे में आप 1 घंटे के लिए रखेंगे। लेकिन ये तरीका ऐसा है जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये पुदीना बिल्कुल सूख करके और इतना बढ़िया हो जाता है कि ज़रा सा हाथ से आप दबाएंगे ना तो तभी ये एकदम से बारीक होने लग जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पहले करके देखा इसको पुदीने को, और मुझे लगा थोड़ा गीला है तो मैंने थोड़ा सा और उसको भून लिया। अब ये देखिए, बिल्कुल आराम से हाथ से दबाने से ही क्रश हो रहा है और चूरा बन रहा है इसका। बस ऐसा ही हमें चाहिए, और इसको अब एक दूसरे बर्तन में निकाल के रख देंगे, नहीं तो ये भूनता ही रहेगा। तो बस, और कढ़ाई हमें वैसे भी चाहिए थी तो कढ़ाई खाली कर ली और उसमें हमने सौंफ डाल दी। अब सौंफ को हमें गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना कि हल्की सी खुशबू आने लगे। तब मैंने इसमें ये जो खाने वाला कलर है ये मैंने थोड़ा सा डाला, आधी चम्मच के करीब, और आधी चम्मच ही पानी मिला लिया था इसमें डाला। ये कम्प्लीटली आपका चॉइस पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं और नेचुरल कलर ही रख सकते हैं। अब मैंने जो साबित वाली काली मिर्च ली थी, आप काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, पर काली मिर्च लिया मैंने क्योंकि पीसना तो है ही अल्टीमेटली इसे हमने। तो 12-14 करीब मैंने काली मिर्च ले ली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो मिश्री ली थी मैंने डेले वाली, इसको मैंने खल्लड़ में डालकर खूब अच्छी तरह से कूट लिया। और कूटने से क्या हुआ, इसके बारीक पीसेस हो गए। और एक दूसरी चीज़ क्या हुई फ़ायदा, कि इसमें जो धागा था वो धागे निकल आते। तो धागे आप अगर इस तरह से निकाल रहे हैं, आराम से निकल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो निकाल दीजिए। और नहीं निकलते हैं तो जब हम इसको छानेंगे तो ये अपने आप निकल जाएंगे। अब इस मिश्री को हमने बड़े बाउल में ले लिया और उसी में सौंफ डाल दी, और फिर ये मैंने 8-10 जो है हरी वाली इलायची और ली है इसमें। बस ये इलायची और डाल ली। फिर 1 चम्मच, सवा चम्मच के करीब मैंने भुना हुआ जीरा डाला है इसमें, और 1-1.5 चम्मच मैंने काला नमक। और ये काला नमक कम क्यों डाल रही हूँ मैं, ये सफ़ेद नमक भी मैंने 1 चम्मच लिया है। ये नमक हमने कम क्यों डाला है कि जब हम लास्ट में तैयार करेंगे इसे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम ऐड कर सकते हैं। जिसको जितना नमक और चाहिए वो उतना नमक ले सकता है। मीठा तो भरपूर होता है भाई, इसमें मिश्री है तो ये मिश्री खूब अच्छी मीठी होती है और ठंडक भी देती है, तो इससे, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मिक्सी में डालकर थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बारीक पाउडर बना लेंगे। एक बार में ही सारा नहीं पिसेगा, बहुत बड़ी मिक्सी है आपकी तो आप उसमें पीस सकते हैं, लेकिन वो पाउडर नहीं बन पाएगा। ये जो मसाले वाला जार होता है ना, उसमें डाल करके मैंने पीसा है इसे। और पीस करके फिर ये छन्नी ले ली, तो छन्नी मैंने ये वाली ली है। आप चाहें तो आटे वाली छन्नी लेकर उससे भी छान सकते हैं, और या फिर कपड़े से भी कपड़छन कर सकते हैं। तो आधा मेरा पिस गया था, अब आधा बचा था, वो आधा भी मैंने इसमें ले लिया, शिफ्ट कर लिया जार में, और इसको भी मैं पीस करके लेकर आती हूँ। जब तक आप अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप मेरी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, और साथ के साथ मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी।
ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उससे मुझे ये पता लगेगा कि आपको किस टाइप की रेसिपीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और फिर मैं उस तरह की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बताऊंगी। मेरे पास रेसिपीज़ का खजाना है, अपने दादी नानी का, अपने माँ का, और मैं क्योंकि अब रिटायर्ड हूँ तो अपने जीवन का भी मेरा अनुभव साथ में, और मेरी सासू माँ का अनुभव, वो सारे के सारे मिल करके मेरे पास एक खजाना बन गया है रेसिपीज़ का। तो बस इसको हमने छान लिया, और छान करके मैंने इसमें अभी जो निकला था, छनन निकली थी, छनन बोलते हैं हम लोग इसको भी मैंने जार में डाल के एक बार फिर पीस लिया। अब जब पीस कर फिर छाना तो ये फिर मोटा मोटा बच गया है। अब इस मोटे मोटे को क्या करेंगे भाई, फेंक दें क्या? नहीं नहीं, फेंकना नहीं है, किसी डिब्बी में या टाइट में करके रख लीजिए, और फिर किसी सब्जी में डालिए, दाल में डालिए, सूखी सब्जी, रसे की सब्जी, किसी भी चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं, और या फिर बाद में माउथ फ्रेशनर की तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं खाने के बाद में। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और जिस चीज़ में आप डाल देंगे उसका टेस्ट यम बन जाएगा। अब इसको जब हमने छाना हुआ हमारे पास मटेरियल था, इसको हम एयर टाइट जार में डाल करके और रख देंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो ये है कि इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, क्योंकि जब हमने इसको पीसा था तो पीसने से भी थोड़ी हीट आती है, बस। और ठंडा करके ही हमें इसे पीसना है, नहीं तो क्या होगा कि गरम पीसेंगे तो इसमें से ऑयल वगैरह निकलता है और मॉइस्चर आ जाता है। तो ठंडा करके पीसना है, और फिर बिल्कुल ठंडा करके तब जार में करना है। अब मैंने एक काम और किया, 2 चम्मच सब्जा के सीड जो होते हैं वो, उनको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले। बस 15 मिनट या आधा घंटा ही भिगोना पड़ता है, इसको ज़्यादा नहीं भिगोना पड़ता। अब ग्लास लेके इसमें मैंने ये 2 चम्मच छोटी वाली डाल दिया। अब ये जो साइज़ का मेरा ग्लास है, इसमें जो ये हमने मिक्सचर बनाया है, प्री मिक्स बना के तैयार किया है, इसको 2 ही चम्मच लगेगा इसमें। वैसे आपकी इच्छा है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें ठंडा फ्रिज का चिल्ड वाटर डालेंगे। आइस हम पहले ही डाल चुके हैं इसमें। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें सौंफ का क्रंच आएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप आइस और सब्जा के सीड्स डालने से पहले इसे छान लें, बना करके पानी डाल करके, और ऊपर से फिर ये सब चीज़ें डालें। और हाँ, नींबू अगर आपके पास है तो फिर नींबू ज़रूर डालिए, उससे टेस्ट जो है वो दुगना तिगुना हो जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। और ऊपर से बर्फ़ और डाल करके, और 1 चम्मच सब्ज़ा के सीड्स और हम डाल देंगे। तो ये जो है एक हेल्दी, टेस्टी, बहुत बढ़िया सा ड्रिंक बन के तैयार होता है। आप सुबह पीजिए नाश्ते में, और या फिर शाम को चाय की जगह पीजिए। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे, वीडियोस को देखते रहिए। इसको अगर आपको पसंद आई हो रेसिपी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे, बाय।